तो 10वीं क्लास के बच्चे ध्यान देंगे बेटा, 4.3 के जो क्वेश्चन आपके बच गए थे, 4 क्वेश्चन, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 नंबर के लिए। पिछले पेपर उठा के देखोगे आपको 5 मार्क्स में आए हुए मिलेंगे आपको। तो जो 8th क्वेश्चन था वो क्या था देखिएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुल दूरी जो है वो कितनी दे रखी है बेटा, 360 किलोमीटर। तो यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल, औसत चाल कह सकते हो आप, बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। अतः समय जो लिया गया आपको पता है, दूरी बराबर है चाल गुणा में समय। ये फार्मूला होता है अपना। दूरी यहाँ पे दी है कितना, 360, चाल हमने x मानी है और समय हम निकाल रहे हैं। अब समय निकालेंगे तो x यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। यानी समय बराबर है 360 बटा में x, और ये समीकरण आ गई 1। अब यदि चाल ये कह रहा था कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो नई चाल बराबर कितना आ जाएगा बेटा। नई चाल जो आएगी आपकी वो क्या आएगी देखिएगा। नई चाल निकालेंगे 360 x जमा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पहले x थी, बढ़ाई 5 तो x जमा 5 होगी। अब आप देखोगे दूरी तो 360 किलोमीटर ही है। यदि हम दोबारा से नया समय निकालेंगे, नया समय जो लेगा वो कितना लेगा, दूरी कितनी है 360, चाल जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी, x जमा में 5। तो समय जो आएगा वो 360 बटा में कितना आ जाएगा, x जमा में 5। 1 मिनट के लिए सोचिए बेटा, आप पैदल बिल्कुल सामान्य चाल से जा रहे हैं और आपने किसी जगह पे जाने के लिए 1 घंटा लिया। यदि आपने स्पीड बढ़ा दी, सामान्य चाल से आप पैदल चले तो 1 घंटा समय लगा। यदि आपने स्पीड यानी चाल बढ़ाने के बाद आपको 45 मिनट लगे, 45 मिनट, तो जब आप तेज चलोगे तो समय कम लगेगा। तो इसका मतलब है जब हमने चाल बढ़ाई तो जो समय है वो कम लगेगा। इसका मतलब समय जो ज्यादा लिया जा रहा है वो पहली समीकरण के द्वारा लिया जा रहा है और इसके द्वारा कम। तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक हो तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। इसमें कम समय लगा है, इसमें ज्यादा। तो प्रश्नानुसार यदि हम यहां से देखें तो क्या करेंगे, देखिए ये बात आपकी समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इसने समय ज्यादा लिया था, इसने कम लिया था, 1 घंटा। भाई इसने जो समय ज्यादा लिया था उससे 1 घंटा कम समय लेता है ये, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो इसके समय में से इसका समय घटाएंगे तो 1 घंटा बच गया ना, जो अंतर था वो। अब क्या करें, दोनों का एलसीएम लोगे आप, ये इधर आएगा माइनस में, ये यहां आएगा बेटा। अब 360 से गुणा करो, 360x जमा में 5 से गुणा करें, 0 5 31, 3 5 15 3 18। ये उधर जाएगा बेटा, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। देखिएगा x² जमा में 5x, गुणा कर दिया हमने और उधर ले गए, क्योंकि यहाँ भाग में था, उधर किस में जाएगा, गुणा में। अब ये कैंसिल हो गया, यानी x² जमा में 5x और माइनस में कितना आ गया 1800 और बराबर कितना आ गया 0। अब 1800 के आप फैक्टर कर सकते हो। देखिएगा गुणांक जब फैक्टर करेंगे गुणनखंड तो 2 पे जाएगा 900, फिर 2 पे जाएगा कितना आएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिएगा फैक्टर बनाइए, 3 3 9, 9 दूनी 18, 5 पे फिर जाएगा, एक बार और ले लीजिए 5, 9 5 45, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40, बन गए फैक्टर। x² 45 में से 40 घटेगा तो 5 ही तो बचेगा,
45x माइनस में 40x माइनस में 1800। ऐसे गुणनखंड कर लोगे, आपस में गुणा करके देखोगे तो फैक्टर बन जाएंगे इजीली अपने। पहले 2 में से x कॉमन ले लो आप, फिर माइनस का 40 कॉमन लो भाई, 40 से भाग दोगे इसको तो 45 ही आएगा, देख सकते हो आप। एक तो x जमा में 45 बार आ गया, अंदर क्या बच गया बेटा x माइनस 40 बराबर 0। अब 2 रिजल्ट आए आपके, या तो पहला 0 होगा, पहला 0 होगा यानी x जमा में 45 बराबर 0 होगा, या फिर x माइनस में 40 0 होगा, x का मान माइनस 45। क्या कभी सुना है आपने कि फलानी गाड़ी माइनस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है? तो यह संभव नहीं है। अतः गाड़ी की औसत जो चाल आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आएगी भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल इजी है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करने आपने। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया हमें दे रखा है 2 पानी के नल, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो माना बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय कितना मान लिया भाई? x घंटा मान लिया। छोटे व्यास वाले नल के द्वारा लिया गया समय 10 घंटे ज्यादा लेता, तो x जमा में 10 घंटा। हाँ जी, तो ये कह रहा है इसलिए बड़े व्यास वाले नल से 1 घंटे में भरा गया हौज, कितना हौज भरा गया भाई? 1 बटा में घंटे, 1 घंटा काटना तो x इधर गुणा में आ जाएगा 1 बटा में x। छोटे व्यास वाले नल से 1 घंटे में भरा गया हौज, देखो बड़े व्यास वाला नल द्वारा लिया गया समय x घंटा था, अब 1 घंटे में कितना हौज भरेगा? 1 बटा x हो जाएगा। इसी तरह छोटे व्यास वाले नल से 1 घंटे में भरा गया हौज कितना हो गया भाई? 1 बटा में x जमा में 10। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? 1 बटा में x जमा में, दोनों मिलके भरेंगे ना, x जमा में 10 बराबर है कितने घंटों में भर रहा था? 1 बटा में लिया वो घंटे, 9 सही 3/8 घंटों में भर रहा था। तो हौज कितना भरा? 1 बटा में 9 सही 3/8, 1 बटा x बटा में जमा में 1 बटा में x जमा 10 बराबर है 1 बटा में 9 8 72 और 3 75 बटा में 8, 1 बटा में x जमा में 1 बटा में x जमा 10, ये पलटी मारेगा 8 ऊपर चलाएगा और 75 नीचे आ गया। ध्यान से देखिएगा बेटा, दोनों का एलसीएम लेंगे, x जमा में 10, यहाँ x जमा 10 आएगा, जमा में यहाँ x आएगा और बराबर है 8 बटा में 75। तो 2x जमा में 10 बटा में x² जमा में 10x, x से गुणा कर दी बेटा, 8 बटा में 75, गुणा कर दो भाई आपस में, 8 से गुणा करिए 8x² जमा में 80x बराबर है 75 से गुणा करो, 75 दूनी 150x जमा में 750 यानी 750। यहाँ से करेंगे 8x² 150 इधर आएगा, तो देखो 80 में से 150 घटेगा, माइनस का 70x और माइनस में 750 बराबर कितना आ गया? 0। 2 से भाग दीजिए, ये आ गया अपना 4x² माइनस में 35x और माइनस में 375 और बराबर कितना आ गया? 0। 2 से भाग कर दिया बेटा, कॉमन ले लिया हमने 2। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 4x² माइनस में 60, 60 में से 25 घटाओ बेटा, देखिए 375 को 4 से गुणा करोगे, 4 5 20, 2 28 और 2 30, 12 3 15, 1500 गुणा आनी चाहिए। तो 25 छिक्का 150 है भाई, जब 60 में से 25 घटेगा तो माइनस 35 ही बचेगा। तो ऐसे फैक्टर कर सकते हो आप। अब देखिएगा ध्यान से, पहले 2 में से आप कॉमन ले रहे हैं 4x, तो क्या बचेगा भाई? x माइनस में
4x कॉमन आ गया तो x माइनस में कितना बच गया 15। अगले में से कॉमन देखिएगा क्या आएगा 25 कॉमन आ गया तो x माइनस में 15 यहाँ बच गया और बराबर है 0। एक तो आ गया x माइनस 15 बाहर, अंदर बच गया 4x जमा में 25 बराबर 0। x माइनस 15 0 हो गया तो या फिर x का मान क्या आ गया यहाँ से 15, या फिर क्या होगा बेटा 4x जमा में 25 बराबर 0, यानी 4x बराबर है माइनस 25, x बराबर है माइनस का 25 बटा में 4। यह आप लिख दोगे संभव नहीं है। तो जो बड़ा व्यास वाला नल था वो कितने घंटे लेगा 15 घंटे, और छोटे व्यास वाला कितने घंटे लेगा बेटा 15 जमा में 10 यानी 25 घंटे। तो आसान है बिल्कुल, थोड़ा समझ के करना है। प्रैक्टिस यदि आप करोगे तो आसान है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो मैथ के अंदर 100 में से 100 अंक लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन को पहले समझिए उसके बाद आगे करिए। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने के में एक एक्सप्रेस गाड़ी और एक सवारी गाड़ी। एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। माना सवारी रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मान ली बेटा x किलोमीटर प्रति घंटा में, तो एक्सप्रेस जो गाड़ी थी अपनी उसकी कितनी हो जाएगी x जमा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 किलोमीटर अधिक थी मतलब पर घंटा, तो x जमा 11 कर दी भाई हमने। कुल दूरी कितनी दी थी बेटा 132 किलोमीटर। तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा भाई, समय का फार्मूला बताया था मैंने, दूरी बराबर है चाल गुणा में समय, और समय निकालेंगे तो क्या बनेगा दूरी बटा में इधर आ जाएगा चाल भाग में आ जाएगा। तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या आ गया बेटा 132, यानी कुल दूरी ये थी और चाल कितनी थी x। एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय 132 बटा में x जमा में 11, ये आपको समझा दिया गया है। तो देखिएगा अब क्या कह रहा है, इसने कहा था कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कम समय ये लेगी क्योंकि स्पीड ज्यादा है। तो हम क्या करें, प्रश्नानुसार जो समय ज्यादा लेती है वो ये गाड़ी है, इसमें से इसका समय घटा दें, किसका एक्सप्रेस गाड़ी का, तो कितना समय बच गया 1 घंटा। 1 घंटा समय ये गाड़ी ज्यादा ले रही थी, तो इसके समय में से इसका समय घटाएंगे तो अंतर 1 घंटा आना चाहिए। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों का एलसीएम लेंगे, x जमा में 11 ये इधर आएगा, 132 गुणा में x जमा में 11 माइनस में x यहाँ गुणा में जाएगा बेटा, लघुत्तम लेना आता होगा तो ध्यान से लेंगे। 132x जमा में 11 दूनी 22, 2 11 33 और 2 35, 3 1452 आ गया भाई, और बटा में एक्स स्क्वायर जमा में 11x और बराबर कितना आ गया 1, ये कट गया। 1452 बराबर है एक्स स्क्वायर जमा में 11x, उधर जाएगा गुणा में चला जाएगा बेटा। अब क्या करें भैया, यहां से एक्स स्क्वायर जमा में 11x माइनस में उधर जाएगा 1452 और बराबर है 0। आप या तो 1452 के फैक्टर कर लो बेटा, 2 पे जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 पे 2 3 6 1, 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 पे 3 2 1, फिर 11 पे यानी 11। अब एक तो देखिए 11 3 33 और 11 चौके 44 बन गया अपना। कैसे, एक्स स्क्वायर जमा में 44x माइनस में 33x माइनस में 1452, गुणनखंड करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि फैक्टर कैसे बनाएं, किस किस की गुणा करें, ये प्रैक्टिस से आएगा। x कॉमन ले पहले दो में से, x जमा में 44 माइनस का यहाँ से 33 कॉमन लेंगे तो x जमा में इसको भाग देंगे तो 44 ही बचेगा। x माइनस 33 बाहर आ गया, सॉरी x जमा में 44 बाहर आ गया कॉमन अपना, अंदर बचा x माइनस 33 बराबर 0,
अब दो वैल्यू की प्रोडक्ट 0 आई है, देखिएगा पहला मान x जमा में 44 0 होगा तो x बराबर -44 आ गया। क्या कभी आपने सुना है कि माइनस की स्पीड से गाड़ी कोई चलती हुई? तो यह मान संभव नहीं है। x - 33 बराबर 0 होगा तो x का मान 33 आ गया, यानी सवारी गाड़ी की औसत चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो 33 जमा में 11 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये क्वेश्चन था आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से करेंगे आप। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है वो देखिएगा, दो वर्गों के अक्षेत्रफलों का अनुपात। सबसे पहले तो वर्ग हम जो लेते हैं, जैसे x भुजा ले ली तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो बेटा? भुजा की घात 2। हाँ जी। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 गुणा में भुजा। अब इसने जो कहा है वो देखिएगा, कह रहा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 468 है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। माना बड़े वर्ग की भुजा अपन मान ली भाई कितनी x, छोटे वर्ग की भुजा हमने क्या मान ली y। तो देखिएगा बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा x², और छोटे का वर्ग का अपन के मानी भुजा y। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या आया x²। प्रश्नानुसार इसने क्या कह रखा है? दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल और बराबर है 468 दे रखा है। बड़ा वर्ग x भुजा तो भुजा की घात 2, छोटा वर्ग y भुजा तो y की 2, बराबर कितना आ गया 468, यानी x² माइनस में y², y का वर्ग बराबर है 468। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। एवं हमें कह रहा था बड़े वर्ग का परिमाप माइनस में छोटे वर्ग का परिमाप किसके बराबर दे रखा है 24। बड़े वर्ग का 4 गुणा में भुजा यानी 4x, छोटे वर्ग का 4 गुणा में भुजा यानी 4y, और बराबर कितना आ गया 24। 4 कॉमन आ गया बेटा, 4 से उधर भाग देंगे तो x - y बराबर कितना आ गया 6। यदि हम y को इधर ले जाएं प्लस का हो जाएगा, 6 को इधर ले जाएं, ये आपका मान आ गया भाई। और इसको हमने समीकरण नंबर क्या दे दिया 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो बेटा, x² माइनस में y का मान रखा आपने x - 6 का वर्ग और बराबर है 468। हाँ जी करिए सॉरी ये वर्गों का योग था बेटा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये ध्यान करो कि वर्गों का योग दे रखा था हमने अंतर कर लिया था, यहाँ पे प्लस आएगा, ये ध्यान देंगे। x² प्लस में इसका वर्ग करेंगे a की 2 जमा में b की 2 माइनस में 2ab, 12x बराबर है 468, यानी ये आ गया 2x² माइनस में 12x, इधर आएगा 468 में से 36 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 432, और बराबर कितना आ गया 0। 2 से भाग दो, x² माइनस में 6x माइनस में 216 और बराबर कितना आ गया 0। अब इसके फैक्टर करोगे, एक तो क्या बन जाएगा 18 और एक है 12, यानी x² माइनस में 18x आ जाएगा जमा में 12x और माइनस में 216 और बराबर कितना आ गया 0। पहले दो में से x कॉमन लीजिए, लास्ट दो में से 12 कॉमन लेंगे, तो एक तो फैक्टर क्या आ गया दोनों में से कॉमन x - 18, अंदर क्या बच गया x जमा में 12 और बराबर क्या आ गया 0। अब जरा देखिएगा, यदि हम यहाँ देखें या तो पहला मान x - 18 0 होगा या फिर दूसरा मान x जमा में 12 0 होगा। x का मान 18 आएगा बेटा, यहाँ से x का मान -12, आप लिख दोगे यह संभव नहीं है। हाँ जी, तो बड़े वर्ग की भुजा कितनी आ गई 18 मीटर, और छोटे वर्ग की भुजा हम यहां से निकालेंगे समीकरण 2 से, y का मान निकालेंगे 18 में से 6 घटेगा कितना 12 मीटर आ जाएगी आपकी छोटे वर्ग की भुजा। तो आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई बेटा। यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके वीडियो हैं उनको शेयर करिए,
अपने कमेंट्स करिए और जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।